बीजेपी के साथ रहकर नीतीश ने मुस्लिम का किया विकास। बात जो नीतीश कुमार कह रहे हैं बिल्कुल उसी अंदाज में हमने पढ़ दिया और यहां लिख दिया। लेकिन क्या विपक्ष इस बात से इत्तेफाक रखता है? विपक्ष को क्या इस बात से गुस्सा आ रहा है? क्या नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे? क्या कुछ पुराने रिएक्शन ऐसे हैं बीजेपी नेताओं के जिसमें कुछ तुष्टीकरण वाली बात है? क्या उन बातों को याद कर विपक्ष ये अब अगला स्टेप लेगा कि ये जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं? और ये साबित करना होगा, क्योंकि पब्लिक फोरम में जहां जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं इस बात को बराबर कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो उंगलियों पर गिना रहे हैं कि भाई हमने ये किया, ये किया, ये किया। और इन 5 बिंदुओं के सहारे हम आप तक आए हैं और बीजेपी के साथ। और बीजेपी ने कभी हमें मना नहीं किया कि आप मत बढ़िए, मत करिए। बीजेपी ने पूरा साथ दिया। तो फिर इस पर आपत्ति क्यों है, या फिर इस पर क्यों रिएक्शंस ऐसे आ रहे हैं? एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस पर बहुत बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों पर बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डराने का आरोप लगाया है। लेकिन भाजपा को लोग आलोचना झूठे करते रहता है कि मुस्लिम के खिलाफ है। क्या मुस्लिम के खिलाफ है? बिहार में तो आप बताइए, जो मुस्लिम के लिए इतनी रक्षा की गई तो हम लोग तो साथे थे, सब काम किया गया, किसी चीज को रोका गया? नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि 2005 से वो बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। इस दौरान 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई, तमाम मदरसों को सरकारी मान्यताएं दी, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हमने जो आपको बताया कर दिया गया है, और उसके बाद और भी सोचा उसको कर देंगे। और खाली कब्रिस्तान का हम घेराबंदी नहीं कर रहे, अब आप समझ लीजिए कि 60 वर्ष से तक का जितना भी है मंदिर है, उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। उसमें भी कुछ चोरी उरी कर लेता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरजेडी और कांग्रेस पर लगाए गए आरोप पर बिहार में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी को खाद पानी देने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री जी, आप स्पष्ट कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ विष वमन किया जा रहा है, उसके प्रति आपका क्या सोच है? खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टियों के नेता बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताते रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि खुद को धर्मनिरपेक्ष मानने वाली नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2005 से बीजेपी के साथ सरकार चला रही है। सीएम नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए तमाम योजनाएं लॉन्च की, लेकिन आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। सवाल है कि क्या सच में वोट के लिए मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर डराया जाता है? न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए, एजाज अहमद नजर आ रहे थे इस रिपोर्ट में, यानी कि पहली प्रतिक्रिया उन्होंने दे दी, दोबारा भी इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है एजाज अहमद जी आपका, प्रवक्ता आरजेडी से, अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, हिमराज राम प्रवक्ता जेडीयू से, डॉक्टर विनोद शर्मा नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए डिबेट की तरफ रुख करते हैं। बात सुननी होगी, जो बात कही गई है वो बयान के जरिए है, लेकिन जरूरी है कि हम घूम फिर करके बीजेपी के पास आए, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल लेकर आए। एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। एजाज अहमद जी, 1-2 प्रश्न पूछ डालिए, आपके पास 2 मिनट का वक्त हम दे रहे हैं। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ एजेंडे की राजनीति चल रही है और कहीं ना कहीं भरम और धर्म की राजनीति चला करके ये लोग 2 चरणों के चुनाव के बाद दोनों एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोध में किस तरह से विष वमन कर रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा देश और दुनिया जान रही है। और प्रधानमंत्री जी जो स्वयं कहते हैं कि 140 करोड़ परिवार के हम मुखिया हैं, उस 140 करोड़ में आप विभेद क्यों पैदा करना चाहते हैं? आप नफरत का भाव क्यों लेकर के आ रहे हैं? आप जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा एक प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं आप जो राजनीतिक एजेंडे के लिए, जो राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। नीतीश कुमार ने जो कहा उस पर क्या कहना है? उचित नहीं ठहरा सकता। लेकिन नीतीश कुमार जी
एक शब्द भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, कोई बातें नहीं कह रहे हैं। जबकि पहले नीतीश कुमार जी जिस तरह की भाषा बोला करते थे वो भाषा अब नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी को स्वयं याद नहीं रह रहा कि हम कौन सी बात बोलना चाहते हैं और कौन सी बात बोल रहे हैं। जब वो प्रधानमंत्री जी के मंच पर 400 सीट की जगह 4000 सीट बोलते हैं। नहीं वो हो जाता है। 4000 सीट बोल रहे हैं। अगर वैसे निकालिएगा तो तेजस्वी यादव का भी हम निकाल देंगे। नहीं, एक बार तजुर्बा की जगह तरबूजा निकल गया था, फिर आप बोलिएगा कि काहे बोल रहे हैं। बार बार उम्मीदवार का नाम इनको याद नहीं रहता है। और ये जो ठीक है भाई, ठीक है, ये सब चीजें मत नहीं, इस पर डिबेट थोड़ी है कि उनके मुंह से क्या निकला। हो जाता है, इंसान है ना हम लोग, मशीन थोड़ी है कि फिट कर दिया सब कुछ। ठीक है, किसी से निकल सकता है। हम ऐसा नहीं कि किसी की आलोचना नहीं कर रहे, किसी से हो सकता है। अरे आप हमें ही देखिए ना, अरे आप हम ही देखिए, कभी कभी हम भी थोड़े से स्लिप कर जाते हैं, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं नीतीश ने मुस्लिम का विकास किया और बीजेपी ने सहयोग किया। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, बस आपके पास 30 सेकेंड है। नहीं, ये जो बखान कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक के लिए हमने क्या किया, तो इनको सबसे पहले बताना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया था कि अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ हम बेहतर ढंग से उनके और उन तक योजनाओं को पहुंचा सके और उनको किन किन चीजों की आवश्यकता है उसको हम आगे ला सके। लेकिन इन्होंने जब से सत्ता संभाला है उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की क्या स्थिति बना दी है यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चलिए ठीक है, हिमराज राम प्रवक्ता जेडीयू से, अब रुक जाइए, 8:04 हो गए हैं, अब रुकिए जरा। हिमराज राम प्रवक्ता जेडीयू से, हिमराज राम जी, काम बहुत सारे नीतीश कुमार ने गिनाए और ये कहते हुए हम तो सुन पा रहे थे और बिल्कुल क्लियर आवाज थी नीतीश कुमार की, बात यही है कि कोई भी अब रुक जाइए एजाज अहमद जी, अब आ जाइएगा, इधर भी आ जाइए, आप आ जाइए स्टूडियो में ही, रुकिए ना, अरे रुकिए। हाँ, हिमराज राम प्रवक्ता जेडीयू से, बीजेपी के साथ रहकर नीतीश ने मुस्लिमों का उद्धार कर दिया, विकास कर दिया, कई काम गिना दिए। लेकिन एक सवाल आपसे आरजेडी या फिर तमाम विपक्षी दल ये पूछना चाह रहे हैं, हालांकि एजाज अहमद नहीं पूछ पाए, हम आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, क्या बीजेपी के साथ आने के बाद ये चीजें लगातार और बहुत मजबूती के साथ नीतीश कुमार कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले जरा याद कीजिए जब मदरसे की बात हुई, कुछ फंडिंग की बात हुई, तकरीबन 30-40 करोड़ की बात हुई, तो उस वक्त बीजेपी की तरफ से बड़े कड़े रिएक्शन आ रहे थे। तो ये क्यों हो रहा था और आज चीजें सब कुछ सही हो गई? तो नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, क्या उसे आप पूरी तरीके से पचा पा रहे हैं या फिर लग रहा है कि नीतीश कुमार कुछ ज्यादा कह रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी काम करते हैं और वो काम को लेकर के बातें नहीं करते, उनका काम बोलता है, उनकी बातें लोगों के पास कम पहुंचती है लेकिन उनका काम सीधा दिखाई पड़ता है। अब जब हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों की तो सीधा हम चलते हैं पहले, जो आपको 2006 में कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू हुई, इससे पहले किसी कब्रिस्तान की घेराबंदी सरकारी स्तर पर नहीं किया गया। 2006 में जब एनडीए की सरकार बनी तो कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू हो गई। अब चलिए बजट की बात, 2004-05 में लालू राबड़ी जी का शासन था। उस समय मात्र बजट में 3.53 करोड़ रुपया का बजट था और आज के तारीख में 24-25 में वो बजट बढ़कर 700 करोड़ रुपए का हो गया है। ये अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए सरकार तालमी मरकज योजना 2008-09 में लाया और 23 में 22,000 रुपया उन लोगों को मानदेय देने का फैसला किया। 22,000 रुपया उन लोगों को मिल रहा है। और भागलपुर में जो दंगा हुआ, उस दंगे में जितने लोग मारे गए, भागलपुर में कांग्रेस की शासन थी उस समय 1,000 लोग मारे गए। अब यूं कहिए कि लालू राबड़ी शासन काल में कुल 130 दंगे हुए जिसमें 26,000 लोगों की मौत हुई थी। काम क्या किया आपने? और हम ये हकीकत है कि एनडीए की सरकार जब आई, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो इनके शासनकाल में मुस्लिमों को न्याय, विकास और हिस्सेदारी मिली और तमाम कार्यों को जब
आकलन करेंगे तो सारे चीज स्पष्ट हो जाएंगे। स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यक उद्यमी योजना लागू किया, जो 23 से लागू है। 10 लाख रुपया लोन, 5 लाख रुपया का अनुदान है और 5 लाख रुपया बिना ब्याज के 7 साल में चुकाने की बात। ठीक है, अब जरा बढ़ जाते हैं। अब तक इसमें 961 लाभार्थी को डॉक्टर विनोद शर्मा, डॉक्टर विनोद शर्मा, अब रुकिए। वर्तमान पर पूछ लीजिए ना। हाँ ठीक है, डॉक्टर विनोद शर्मा जी। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यकों को लेकर मुद्दे से भटक रहे हैं, वो सच्चाई से काफ़ी दूर हैं, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। उन्हें यह बताना चाहिए कि आज बिहार में निरक्षरता दर मुसलमानों में 43% है। आज बेरोजगारी दर 7.3 है, जो 6.8 था पहले। इन्होंने नीतीश कुमार के राज में बढ़कर इतना हो गया। आज 5% लोग ही इंटर पास हैं, 4% मैट्रिक पास हैं। इसी तरह से सभी जगह गिरावट आई है। नीतीश कुमार जी को यह बताना चाहिए कि मनमोहन सिंह की सरकार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा किशनगंज में दिया था, नीतीश कुमार ने अभी तक क्यों नहीं खोला, ये जवाब देना चाहिए। अगर वो खुलता तो काफ़ी विकास होते, उधर सीमांचल में लोग पढ़ते लिखते, रोजगार के अवसर पैदा होते। इन्होंने बुनियादी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, न स्वास्थ्य ठीक किया, न शिक्षा का स्तर ऊंचा किया, न समान उनका जीवन का स्तर ऊंचा किया। नीतीश कुमार जी केवल लॉलीपॉप देकर मुसलमानों को झांसे में रखना चाहते हैं। जो कड़वा सत्य है वो केवल ठगने का काम किया है अभी तक सभी वर्गों को, मुसलमानों नहीं, सभी को केवल ठगने का काम किया है और सत्ता के लिए तोड़ जोड़ की राजनीति करते रहे। नीतीश कुमार जी के मुंह से खुद ही निकला था कि मैं जोगाड़ टेक्नोलॉजी से सरकार चलाता हूं। तो समझिए, जिसकी नियत ये हो कि जोगाड़ टेक्नोलॉजी से जो सरकार चलाता है, राज्य चलाता हो, वो किसी के विकास की क्या बात करेगा, किसी के रोजगार की क्या बात करेगा, किसी की चिंता उनको नहीं है। आप ही की बात मान ले तो अगर उन्हें इसी टेक्नोलॉजी से सरकार चलानी थी तो आप लोगों ने भी तो साथ दिया। आप कहते कि नहीं हम जुगाड़ वाले में नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग तो थे ना भाई। अरे भाई, हम लोग था कि चालू कर देंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, नहीं चालू किया, भाग गए। फिर जब हमने दबाव दिया तो भाग गए कि नहीं हम नहीं करेंगे। हम तो केवल कहने के लिए कहते हैं, करने के लिए थोड़ा ही करते हैं। तो नीतीश जी के सारी चीजें। चलिए, अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से। अरविंद जी, जो बात कांग्रेस कह रही है जितने दमदार तरीके से कह रही है, या फिर आरजेडी का जो सवाल है उस पर माकूल जवाब जरा दीजिएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने आप लोगों का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के सहयोग से, बीजेपी के साथ रहकर बहुत ज्यादा विकास किया है मुस्लिम समुदाय का। विवेक जी, मैं एक शेर से शुरुआत करूंगा कि सबके रगों में लाल लहू है और एक ही रंग लाल है, मरता हिंदू न मरता मुसलमान, मरता हिंदुस्तान है। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि जिस तरह आज़ादी के बाद से हिंदू और मुस्लिम को आप अलग बांट के रखे, उस तरह कम से कम ये धर्म के नाम पर ये जो विभेद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को ये लोग छोड़ दें। जो वोट बैंक बनाकर कांग्रेस और आरजेडी ने रखा था, वो वोट बैंक और जो राजनीति आपने वोट बैंक के रूप में किया, काइंडली उसको छोड़ दीजिए और देखिए सबका साथ सबका विकास। भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, बिहार सरकार में नीतीश जी के साथ हमारी सरकार रही, हम साथ में साझा सरकार बनाए और जो भी योजनाएं आई, चाहे वो 5th पे कमीशन मदरसे का कभी चेंज नहीं हुआ था, आज मदरसे को 5th पे कमीशन का हमने लाभ दिया, भारतीय जनता पार्टी साथ थी। कब्रिस्तान की घेराबंदी जब हुई उस समय भी एनडीए का सरकार थी, मैं बता रहा हूं। और वही नहीं, पसमानदा वर्ग के छात्रों जो गरीबी से गुजर रहे थे, उनको अलग से मुख्यमंत्री ने उनके लिए स्कॉलरशिप, चाहे वो छात्रावास की सुविधा हो, तो ये सारी सुविधाएं दिए तब जब एनडीए की सरकार थी। तो देखिए, किसी धर्म के नाम पर अलग अलग लोगों को बांट के रखना ये हमारी मंशा नहीं है। आप केंद्र सरकार से चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना, जितनी भी योजनाएं हैं, हमको बता दें कि केवल हिंदुओं के लिए है या वो मुस्लिम के लिए नहीं है। विवेक सारी योजनाएं हैं। चलिए एक मिनट, आज मुस्लिम एक मिनट रुकिए, अरविंद बाबू जरा रुकिएगा, क्या बोल रहे हैं जरा सुनिए एजाज अहमद। हाँ एजाज अहमद 30 सेकंड। हाँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। इन्होंने केंद्र के जो कैबिनेट है उसमें एक भी मुसलमान को नहीं रखा। पूरे देश स्तर पर सिर्फ 2 मुसलमान जनप्रतिनिधि है। 405 टिकट इन्होंने वितरण किया, बिहार से बाहर चले जाते हैं, टिकट नहीं दिया, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। बिहार का तो गिना रहे थे, हिमराज राम गिना रहे थे आप लोग वोटों का।
महागठबंधन सरकार में 5 मुस्लिम मंत्री थे। हाँ। अभी एनडीए की सरकार में 1 मुस्लिम मंत्री मंत्री बनने है। से विकास होता है जी। भाई मंत्री से हमारा प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो विकास कहां से होगा? हमारी बात कौन रखेगा? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हम आपके बारे में नहीं सोचेंगे एजाज अहमद जी, या फिर आप हमारे बारे में नहीं सोचिएगा। हमें आपके बारे में सोचने के लिए मुस्लिम होना जरूरी है, या फिर हमारे बारे में आपको सोचने के लिए क्या हिंदू होना जरूरी है? छोड़िए ये सब, देश कहां से कहां जा रहा है, हिंदू मुसलमान पर लोग टिके हुए हैं। चलिए विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अगर किसी ने कही है इस बात को तो इस पर विरोध के स्वर जरूर उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और खबरें लगातार जारी है।